हेलो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 रेडियस कमांड देखेंगे और टेंजेंट कमांड देखेंगे और एक न्यू कमांड देखेंगे, मिरर कमांड। ठीक है, तो ये हमारा पहला डायग्राम है। ये 10 रेडियस पे है, ये टेंजेंट कमांड पे है और ये सिंपल लाइन कमांड पे है, लाइन एंड एंगल कमांड पे डायग्राम है। चलो हम इस डायग्राम को देखते हैं। न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिमिट सेट करते हैं, LIMITS लिमिट 0,0 एंटर 150, 150 Z एंटर A एंटर। ठीक है, सर्कल कमांड लेंगे, रेडियस उसकी 40 थी, एंटर। ठीक है, सर्कल उसकी डिस्टेंस इसकी दूसरे वाले की रेडियस नहीं दे रखी थी, वो दे रखी थी डिस्टेंस। इस सर्कल से दूसरी डिस्टेंस कितनी है 40, तो हम क्या करेंगे ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट कमांड की डिस्टेंस कितनी दे रही है 40 दे दी हमने। ठीक है, ये हमारा दूसरा सर्कल भी बन गया। ठीक है, अब हमें उस डायग्राम में, यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम, ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखो ये वाली 40 थी, ये वाली भी 40 थी, मतलब इस सर्कल से इस तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी थी 40 दे रखी थी हमें। ठीक है, तो फिर हमने क्या करा, चाहिए इस सर्कल के पॉइंट का रेफरेंस एक्सिस चाहिए, मतलब इस पॉइंट का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ढूंढना है हमें। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 40, ये इसकी रेडियस 40 है और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 40 + 80। ठीक है, और ये जो आर्क दिख रहा है ये कितने का है 75। ठीक है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 + 7, फिर यहाँ तक 80 है, तो इस आर्क तक की कितनी होगी, यहाँ से आप क्वाड्रेंट जानते हो, यहाँ तक की कितनी होगी 75। ठीक है, तो यहाँ पर भी 75, तो 80 + 75 कितना हो जाएगा 115। तो हम ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे 115 की, तो L एंटर। इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है और F8 ऑन करेंगे 115, ये डिस्टेंस आ गया हमें। ठीक है, अब हमें ऊपर की डिस्टेंस निकालने हैं। तो ऊपर यहाँ से अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो हमें इस इतनी डिस्टेंस भी तो मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमें हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस हो जाएगा 115 और ये हम निकाल लेंगे। तो ये निकाल के आपका आएगा 141 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। ठीक है, तो हम ये चलते हैं L एंटर, ऊपर चलेंगे 141 एंटर, ये हमने चल दिया। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया दूसरा वाले सर्कल का, तो इसका ये एंटर कर दिया। रेडियस इसकी कितनी है सर्कल की 20। फिर से हमें इसकी डिस्टेंस दे रखी है ना कि रेडियस, तो हम क्या लेंगे ऑफसेट कमांड लेंगे, डिस्टेंस डालेंगे 20 और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमारे 20 का सर्कल बन चुका है। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। अब फिर देखो हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये वाला सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, ये बड़ा वाला सर्कल, रेडियस कितनी है इसकी 180, इसकी रेडियस कितनी है 180। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये 10 रेडियस के माध्यम से ड्रॉ होगा। ठीक है, चलो हम 10 रेडियस कमांड देखते हैं। अब ये दो, इसको ड्रॉप में नहीं खुलेगा, यहाँ पर 10 रेडियस, 10 मतलब ये 2 पॉइंट टेंजेंट और रेडियस देनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, ये हमने पहला पॉइंट टेंजेंट दे दिया। ये जो सिंपल आता है, जो गोला सा आता है और एक लाइन आती है, टेंजेंट को नोट करता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये हमें रेडियस कितनी थी 180, हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा ये सर्कल जो बना है, ये बन के आ गया, ये इन दोनों पॉइंट की क्या है टेंजेंट है। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। फिर हमें ये वाला सर्कल भी ड्रॉ करना है, ये वाला आर्क, तो ये भी किसके माध्यम से ड्रॉ होगा 10 रेडियस से। ठीक है, तो फिर से हम 10 रेडियस कमांड लेंगे। तो ये हमने सर्कल कमांड ले ली, यहाँ पर 10 रेडियस, हम ये पॉइंट बताएंगे कौन कौन से टेंजेंट देने हमें, ये वाला और ये वाला, ये हमने दे दिया। इसकी रेडियस कितनी है 75। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सर्कल थोड़ी चाहिए हमें, तो ये चाहिए और बस ये चाहिए। तो हम क्या, हमने एक कमांड सीखी है ट्रिम कमांड, इसको टाइप करके भी ले सकते हैं और यहाँ बार से भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे ये कट हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर कट हो जाएगा। अब डायग्राम में हमें, यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ डायग्राम में हमें ये वाला सर्कल यहाँ तक तो है नहीं, तो इसे भी हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमने ट्रिम कमांड ले लिया, हमने ये ट्रिम हुआ। ठीक है,
और ये ट्रिम, और इस लाइन को भी ट्रिम कर देते क्योंकि लाइन तो हमें चाहिए नहीं। और ये भी हो गया। तो ये हमारा डायग्राम क्रिएट हो चुका है। अब हमें ये रेफरेंस लाइन डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर, डायमेंशन कर लेते हैं हम, डायमेंशन अलाइन, ये और ये, ठीक है। इसकी नोट कर लेते हैं रेडियस कमांड लेके, इसकी रेडियस ये रही 20, इसकी भी रेडियस ले लेते हैं 40, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में आएगा, तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ले लेते हैं, और ये 40, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल में कर देते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी थी 20। क्वाड्रेंट, ये जो साइन होता है ये क्वाड्रेंट का साइन होता है, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। हॉरिजॉन्टल कमांड लेंगे, क्वाड्रेंट नोट करा, और ये 20, एंटर। ये डायमेंशन ही हो गया। रेडियस कमांड से लेंगे, रेडियस ये वाले सर्कल की रेडियस कितनी थी 180, ठीक है। अब ये वाले सर्कल की डिनोट करनी है, इसकी कितनी थी 75, तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अगला डायग्राम देखते हैं हम। जो हमारा अगला डायग्राम था वो टेंजेंट कमांड पे बेस्ड था। चलो हम अगला डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारी ड्राइंग आ गई। हम लिमिट सेट करेंगे LIMI 0,0 एंटर 150, 150 एंटर, Z एंटर, A एंटर। लाइन कमांड लेंगे इस डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ये लाइन F8 ऑन करेंगे। कितनी डिस्टेंस दे रही है हमें 50 चल दी हमने, ठीक है। स्पेस कमांड रिपीट करने के लिए ऊपर 50 चल दी, ठीक है। और यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस हमारी 200, ये हमने ड्रॉ कर। अब यहाँ से ऊपर की डिस्टेंस हमें दे रखी 30, इधर को हमारी कितनी दे रखी 30 दे रखी। और अब इसे हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ये हमारा बन गया, ठीक है। फिर L एंटर, यहाँ से हमारी कितनी है 50, नीचे को डाउन 50, इधर को कितनी है 50, फिर L एंटर, ये 30, इधर से भी 30, फिर हम इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे। अब हम ट्रिम कमांड इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा नीचे का बेस तैयार हो चुका है इस ड्राइंग के हिसाब से। ये हमारा ये वाला पोर्शन क्रिएट हो गया। अब हम बात करते हैं इस सर्कल की। ये हमारे जो सर्कल है, ये दोनों सर्कल हमें सबसे पहले क्या इनके सेंटर पॉइंट डिनोट करने पड़ेंगे। तो इनके सेंटर पॉइंट कैसे आएंगे, यहाँ से इस पॉइंट से कितना है 70 है, और यहाँ से ये कितना होगा 100, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 200 है। तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ होगा 100 पे, ठीक है। चलो हम ड्रॉ करते हैं, L एंटर। यहाँ से कितनी डिस्टेंस ऊपर था, रेफरेंस हमें ड्रॉ करना पड़ता है किसी सेंटर को डिनोट करने के लिए। 75, यहाँ से कितना 100, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब यहाँ हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो C एंटर। हमें सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, छोटे वाले की 30 है, और इस वाले की रेडियस है 60, ठीक है। ये हमारे सर्कल ड्रॉ हो गया, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से वाली लाइन, ये क्या है टेंजेंट है इस सर्कल के,
वाली लाइन दोनों लाइन की टेंजेंट है, हमें टेन रेडियस नहीं बनानी, हमें टेंजेंट बनानी थी। यहाँ हमें ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 10 रेडियस दिख रहा है, 10 तीनों पॉइंट के टेंजेंट बना सकते हैं और 2 पॉइंट के टेंजेंट दे के हम रेडियस दे सकते हैं, पर हम टेंजेंट लाइन नहीं खींच सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम इस रेफरेंस को डिलीट कर देते हैं। हमें क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है और शिफ्ट राइट क्लिक करना है और यहाँ पर टेंजेंट पे क्लिक करना है। अभी हमारा टेंजेंट दिखा रहा है, आइए हमें टेंजेंट क्लिक कर दें। ऐसे हम इस पॉइंट को भी करेंगे, लाइन कमांड के लिए स्पेस, ये पॉइंट क्लिक करा, हमें क्या टेंजेंट चाहिए, तो ये टेंजेंट दिखा, तो ये हमारा डायग्राम बन गया। तो ये लाइन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और अगर हम सिंपली लाइन ड्रॉ करते पर वो टेंजेंट नहीं आती, ठीक है, तो हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करना है माउस से, तो हमारा वो एक ड्रॉप मेन्यू ओपन होगा और वहाँ पर टेंजेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसकी हम डायमेंशनिंग कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, ये और ये मैंने हाइट नहीं दिया, आप दे सकते हैं डायमेंशनिंग की हाइट, ठीक है। और वर्टिकल डायमेंशनिंग करनी है, वर्टिकल ये 30, ठीक है। और फिर हॉरिजॉन्टल देनी है हमें डायमेंशनिंग, ये और इस पॉइंट तक, ये है हमारी 30 सेंटर, ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टली देनी है हमें डायमेंशनिंग, वर्टिकल डायमेंशनिंग वाली हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला हमारा कितना है 150। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अब हमें वर्टिकल डायमेंशनिंग देनी है, ठीक है, ये वाली डायमेंशनिंग भी होगी। और वर्टिकल डायमेंशनिंग के ये हमारी 50 एंटर, ठीक है। और एक वर्टिकल डायमेंशनिंग ये भी कर देते हैं और 30, ठीक है। अब हम सर्कल की रेडियस डिनोट कर देते हैं, सर्कल की रेडियस, ये रेडियस 30, बड़े वाली भी। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। डायग्राम हमारा था ये लाइन एंड एंगल कमांड पे, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करते हैं, न्यू ड्राइंग लेते हैं, लिमिट सेट करते हैं LMS 0,0 एंटर, हम ले लेते हैं 100 की, ले लेते हैं 100,100 Z एंटर, A एंटर, ठीक है। तो लाइन कमांड लेंगे, L एंटर, F8 ऑन करेंगे 15, ठीक है। तो इससे हमें कितना एंगल दे रखा, F8 ऑफ करेंगे, इससे हमें एंगल 60 दे रखा और लेंथ कितनी देगी 24, तो 24 एंगल में जाने के लिए टैब और 60, तो ये हमारा ये पॉइंट डिनोट हो गया। अब हमें क्या, इसके इंटीरियर एंगल हमें कितना दे रखा है 60 दे रखा है, पर हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो ये हमने पहली वीडियो में बता रखा है कि एंगल कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं, इस वीडियो में हम डायरेक्ट मेजरमेंट करके टाइप करेंगे। तो इस एंगल से ये हमारा 60 होगा और लेंथ कितनी होगी 24,
तो लेंथ 24, टैब एंगल हमारा 60। ये हमारा ड्रॉ हो चुका है। ये वाली लेंथ कितनी है, F8 ऑन करेंगे 15। ऊपर भी जो कितना जाना है 15 जाना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ से एंगल हमें 60 दे रखा है, पर हमें ये वाला एंगल चाहिए, एक्सटीरियर एंगल चाहिए। तो ये हमारा एंगल कितना है 150, F8 ऑफ करेंगे। जो हमारा इस एक्सटीरियर एंगल दे रखा है वो 150 है, और लेंथ कितनी है 24, टैब की और 150, ठीक है। फिर हमारा इससे एंगल कितना 30 है देखा, तो 24 टैब की 30, ऊपर कितना जाना है 150, F8 ऑन करेंगे स्ट्रेट के लिए 15, एंटर। इधर भी कितना जाना है 15, एंटर। फिर हमें एंगल दे रखा है 60, हम इसे मेजर करेंगे तो हमारा ये एंगल आएगा 120। रेफरेंस एक्सिस से कितना है 120, तो लेंथ कितनी है 24, टैब की एंगल में जाने के लिए 120, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 24, टैब की एंगल हमारा 120, ठीक है। F8 ऑन करेंगे और 15, नीचे हमें कितना आना है 15, ठीक है। फिर हमें एंगल ड्रॉ करना है, F8 ऑफ करेंगे, ठीक है। फिर ये एंगल में कितना रहेगा 30, तो 24 लेंथ है, टैब एंगल 30, ठीक है। फिर हमें ये रेफरेंस एक्सिस से एंगल हमारा हो जाएगा 150 का, तो लेंथ कितनी हमारी 24, टैब की 150 का एंगल, ठीक है। फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। बेसिकली हम इस ड्राइंग में ये बताना चाह रहे हैं हम मिरर कमांड कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमने सिंपल लाइन कमांड से भी ड्रॉ कर दिया, अगर हम ये आधा ड्रॉ कर लेते हैं तो मिरर कमांड से क्या होता है कि उसका जस्ट लेटरल इन्वर्जन ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो कमांड को हम सीखने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये एंगल समझ में ना आया हो तो ये हमारी पिछली वीडियो में बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझाया गया है, ठीक है। तो हम मिरर कमांड देखते हैं, ठीक है। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट। एक कमांड और हम विंडो कमांड से देखते हैं। विंडो कमांड क्या है, हमें माउस से क्लिक करेंगे तो ये हमारी एक विंडो ओपन होती है, ये विंडो, ठीक है। और माउस को क्लिक करके अगर हम राइट साइड घुमाएंगे तो ये हमारी होती है ब्लू विंडो, ठीक है। तो जो हमारी ग्रीन विंडो होती है वो सिलेक्ट करने के लिए होती है, ऑल सिलेक्ट, ऐसे घुमाओगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी ब्लू विंडो होती है वो किस लिए होती है, जिस पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मेरे को इतना करना है, ठीक है। तो इतना पोर्शन सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो समझ में आया ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो किस लिए, ग्रीन विंडो ऑल सिलेक्ट के लिए और ब्लू विंडो जिस पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको, और आपको सिलेक्ट ऑल भी आता है, कंट्रोल ए डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये पोर्शन इतना क्या ड्रॉ कर दिया, पहले तो हमने सारा ड्रॉ कर दिया था पर हम इसमें आधा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका मिरर कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मिरर कमांड हम कीबोर्ड से भी टाइप करेंगे और ये हमारा रिबन बार में होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करनी, क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम सारे, जिसका हमें मिरर बनाना है, ठीक है। फिर एंटर। फिर क्या कर रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिनोट कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, हमने ये सेकंड पॉइंट देना और नो, ठीक है। नो क्यों करा, क्योंकि हमें ये पिछले वाला भी ड्राइंग चाहिए थी, नहीं तो वो क्या करता है ये पिछले वाली ड्राइंग हटा देता, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ आपको मिरर कमांड समझ में आई होगी और सारी ड्राइंग भी समझ में आई होगी। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।